हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, क्या पूछा है? इफ द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ अ मेटल इज MCl3, द फॉर्मूला ऑफ मेटल फॉस्फेट इज। तो बेसिकली हमें मेटल फॉस्फेट का फॉर्मूला बताना है, हमें क्लोराइड का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो देखो इसको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। बेसिकली हमसे क्या दिया गया है? MCl3। ठीक है। तो देखो हमेशा याद रखना कि क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होता है, क्लोराइड आयन के ऊपर जो चार्ज होता है, दैट इज -1, है ना। Cl के ऊपर क्या होता है? माइनस, और ये हमारा होता है क्लोराइड। क्या होता है? क्लोराइड। ठीक है। अब तुम हमेशा अगर ध्यान रखोगे क्लोराइड आयन, अगर तुम हमेशा ध्यान रखोगे, अगर एक क्लोराइड के ऊपर है ना चार्ज कितना है? -1, तो 3 है तो कितना जाएगा? अगर हम बात करें Cl3 के ऊपर कितना चार्ज आएगा? दैट इज -3। और M के ऊपर चार्ज कितना जाएगा? दैट इज +3। तो हमें यहाँ पता चल चुका है कि M जो मेटल है, ठीक है, उसके ऊपर जो चार्ज है वो है कितना? +3। कितना है? +3। और अब तुम्हें पता होना चाहिए कि फॉस्फेट पर कितना चार्ज होता है? दैट इज PO4 -3। ठीक है। तो बेसिकली अब तुम देखोगे, है ना, इन दोनों के प्लस माइनस पहले से इक्वल है, तो तुम डायरेक्ट इसे लिख सकते हो। क्या हो जाएगा वो? MPO4। ठीक है, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो हमेशा याद रखना था, हमें चार्जेस पता होने चाहिए। ठीक है। एक क्लोराइड के ऊपर चार्ज था दैट इज -1, 3 थे तो -3, उसी के कारण M के ऊपर आ गया +3 चार्ज, और उस +3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक फॉस्फेट की जरूरत पड़ी, PO4 -3। ठीक है। हाँ। तो हम देखेंगे MPO4 ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू।